इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक निर्देश बुलडोजर की इस पॉलिसी को लेके दिया गया है, योगी आदित्यनाथ और उनके तर्ज पर चलने वाली और सारे भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं और उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह पर तमाचा है। वो इसलिए कि ये जो बुलडोजर चलाएंगे और खास तौर पर इस बुलडोजर को चलाने के नाम पर आरोप, किसी भी केस में किसी को आरोपी बना के और खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जब बुलडोजर का इस्तेमाल करके घर गिराने पे आ जाते हैं और उसमें उन आरोपों के हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपनी इस पूरी कार्रवाई को, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त बात कही है कि आपको सुनना बेहद जरूरी है। अंत तक सुनिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब को, साक्षी जोशी यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि अगर किसी के ऊपर आरोप है तो आप उसका बुलडोजर से घर नहीं गिरा सकते, बल्कि अगर किसी के ऊपर दोष सिद्ध भी हो जाता है, वो दोषी भी होता है किसी भी बात का, तो भी आप बुलडोजर से उसका घर नहीं गिरा सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और इसके ऊपर देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इतने समय से देखता आ रहा है, जबकि बुलडोजर के नाम पर तो हमने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा बनके चुनाव तक जीतते हुए देखा है। बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा हो। बुलडोजर बाबा की जय। केवल विकास ही नहीं कराती है, हमारी सरकार ने फिर बुलडोजर का भी उपयोग करना शुरू किया। और आज जब प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, आज ये सभी माफिया जो 4.5 वर्ष तक अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे, इनको ये लगा कि एक अवसर है कि फिर से किसी सत्ताधारी दल, किसी दल के साथ, सत्ताधारी ना भी हो, किसी दल के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद एक बुलडोजर मामा आ गए थे वहां पे मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान भी उसी तर्ज पर काम करने लग गए थे। गुंडे और बदमाश ये ना समझ ले कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ये मामा का राज है, गड़बड़ करी तो छोड़ूंगा नहीं। और ये ट्वीट करने वाले जितने चिल्लाते रहे, गरीब की पे भी राजनीति करते रहे, लेकिन मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को नहीं कर देगा। जमीयत उलेमाए हिंद एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि भाई हम ये देख रहे हैं और इसमें आरोप लगाया ये गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी, लेकिन आप समझिए कि आखिर कोर्ट ने केंद्र का जवाब इस पर क्यों मांगा है। कोर्ट का कहना है, हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस मामले में जुड़ी पार्टियां सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। देश भर में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कई सारे अपराध का और सेक्शंस का, धाराओं का हवाला दे देकर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है और उसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है देश में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बात उसको लेकर कही है। उन्होंने कहा किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। तो इस पर देखिए केंद्र सरकार क्या जवाब देती है। किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया, आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया है। आप लोगों के सामने नैरेटिव तो यही दिखाया जाता है कि जो कोई अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर जस्टिस उसके साथ होगा। लेकिन कोर्ट में जाकर अपनी इस सो कॉल्ड नीति और अपनी इस अहंकार से भरे इल्लीगल जवाब को सुप्रीम कोर्ट में एज इट इज रखने तक की इनकी हिम्मत नहीं है। आपके सामने दिखाया यही जाता है, जब चुनाव में उतरते हैं बड़े बड़े भाषण यही दिए जाते हैं कि जो अपराध करेगा उसके ऊपर बुलडोजर जस्टिस होगा, लेकिन कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो हम अतिक्रमण हटाते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन को कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। अतिक्रमण अगर हटाते हैं तो सिर्फ देश में मुसलमानों के अतिक्रमण हैं। केंद्र सरकार इसके ऊपर जरा जवाब दे। जब हम देखते हैं इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो मुसलमानों के साथ ही ये सब चीजें आप करते हुए नजर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवाई की बेंच ने तो यह भी कहा कि अगर कोई दोषी हो भी तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती।
याचिका में आरोप और पीड़ितों को बचने का मौका नहीं दिया। जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही है। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया। 3 राज्य जहां पिछले 3 महीने में बुलडोजर एक्शन हुआ है, मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से बता रही हूं। अगस्त 2024 की ही खबर ले लीजिए, जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी की कोठी पर एक्शन हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार ने यहां 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया था। आपने तस्वीर देखी होगी, काफी वायरल हुई थी। जब उनकी हवेली गिराई जा रही थी तब भी उनके परिवार का कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं था। एफआईआर के मुताबिक चारों भाइयों ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था। वहीं अगस्त 2024 की एक और खबर है जो कि राजस्थान के उदयपुर से आई। 2 बच्चों में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर चला बुलडोजर। उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद पूरे शहर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए। 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था। वहीं जून 2024 की खबर आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बता रही हूं, जहां और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गईं। मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चला था। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के मां बाप और भाई को गोली मार दी थी। वहीं बरेली में रोटी के विवाद में युवक की पीट कर हत्या करने वाले होटल मालिक जीशान का होटल जमींदोज कर दिया गया। सनी का 26 जून को बर्थडे था। सनी ने मशाल होटल के मालिक जीशान को 150 रोटी का ऑर्डर दिया था। जीशान ने सिर्फ 50 रोटी दी और 100 रोटी देने से मना कर दिया था। विवाद बढ़ा तो जीशान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सनी की पीट कर हत्या कर दी थी। मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया, और ये माओवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। अगर मान लीजिए आप इंक्रोचमेंट पर भी, अतिक्रमण पर भी ये कार्रवाई करते हैं, तो अतिक्रमण पर कार्रवाई तो फिर अपने तय समय के हिसाब से नॉर्मली सबके साथ होनी चाहिए, लेकिन उसका हमेशा ट्रिगर जब भी कोई भी देखते हैं कि किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है तो उस एक चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं कि इसके घर का ये पोर्शन या फिर इसका घर में जो है ये यहाँ पर इतना अतिक्रमण है तो उसको बुलडोजर से गिरा दिया जाए। मतलब जब तक कोई अपराध नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा आपको और उसका धर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा, तब तक आपको बुलडोजर करने का, यूज करने का इस्तेमाल नहीं दिखाई देता। यानी उससे पहले तक अतिक्रमण जायज होता है, लेकिन अचानक से अतिक्रमण इतना खराब लगने लगता है कि आप जाकर उसके घर पर जाकर बुलडोजर चला देते हैं, क्योंकि आप अपनी इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं जिससे आपकी जनता को यह दिखाई दे कि आप उस एक धर्म को टाइट करने में लगे हुए हैं, जिसे टाइट करने के नाम पर आपको वोट मिलते हैं। ये ओछी राजनीति नहीं है और ये संविधान के खिलाफ करने वाला कृत्य नहीं है, तो आखिर क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर, और इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि योगी जी तक जरूर पहुंच जाए। सत्यमेव जयते।